अभी तक आपने सारे लेंसेज सीख लिए। आपको इतना आसान लग रहा है, लेकिन सिर्फ थ्योरी नहीं है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं या आंकिक प्रश्न या जिन्हें आप मैथ्स का क्वेश्चन कहते हैं, उनको भी आपको फिजिक्स में और लाइफ में करना है। तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि पहले आप जानें कि कौन सी दूरी हमको पॉजिटिव में लेनी है और कौन सी दूरी हमको नेगेटिव में लेनी है। ये सारी बातें हम दर्पण में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। सेम रूल लगभग आपके लेंस में भी चलते हैं। मैं आपको बना के बताती हूँ। ये देखिए आपकी स्केल है, आइए, ये आपका मुख्य अक्ष है। हमने मैथ्स में भी पढ़ा है, अगर कोई भी इक्वेशन 2x = 3 + y है तो इसको हम LHS या बायां पक्ष बोलते हैं, और इसको हम RHS यानी कि दायां पक्ष, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। सिमिलरली ये आपका मुख्य अक्ष है। यहाँ पर अगर हम कोई भी लेंस लेते हैं तो आप हमेशा समझ जाइए, लेंस बनाते ही इधर का एरिया LHS बोलते हैं और इधर का एरिया RHS बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी भी दूरियाँ लेफ़्ट हैंड साइड में होंगी वो सारी दूरियाँ नेगेटिव होंगी, और जितनी भी दूरियाँ RHS में होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि उत्तल लेंस के केसेस में जो O आपका प्रकाशिक केंद्र है, वहाँ से हम जो भी दूरी नापेंगे तो आप खुद देखिए इसमें U किस में होगा, नेगेटिव में। U नेगेटिव में क्यों होगा? क्योंकि जब भी कोई वस्तु रखेंगे बेटा तो आप इधर ही तो रखेंगे, आप इधर तो वस्तु रख नहीं सकते। तो U मतलब प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, तो U इसी को तो कहते हैं, तो U नेगेटिव होगा। V डिपेंड करता है, अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो V नेगेटिव होगा, अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो V पॉजिटिव होगा, वो तो हमको देखना पड़ेगा। F हमेशा उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम इसमें F2 को मुख्य फोकस मानते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान से समझिए, U हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि हम वस्तु को इधर रखेंगे, कभी भी वस्तु राइट हैंड साइड में नहीं रखी जाती। V डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि अगर बायां बनेगा प्रतिबिंब तो नेगेटिव होगा, दाएं बनेगा तो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली फोकस दूरी इसकी हमेशा प्लस होती है, क्योंकि ये जो होता है इसका मुख्य फोकस होता है, ठीक है। और चूंकि राइट हैंड साइड की दूरी पॉजिटिव होती है और लेफ्ट हैंड दूरी नेगेटिव। दूसरी बात आप एक और अच्छे से समझिए, अगर कोई भी वस्तु या प्रतिबिंब सीधा खड़ा है तो जो उसकी ऊंचाई है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ नेगेटिव, मुख्य अक्ष के इधर कहीं भी खड़ा होगा 2 सेंटीमीटर, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। सिमिलरली आपका अगर हम देखें तो यही केस हमारा अवतल लेंस में भी है। घबराने की कोई बात नहीं है, आपने ये अवतल लेंस लिया, ओके, अवतल लेंस को आपने इस तरह से लिया, तो जितनी भी दूरियाँ इधर की तरफ होंगी LHS वाली, वो सारी दूरियाँ आपकी नेगेटिव होंगी, RHS की समस्त दूरियाँ पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए, इसका फोकस, मुख्य फोकस F1 होता है, तो इस कारण इसका फोकस दूरी हमेशा अवतल लेंस की नेगेटिव होती है। कोई वस्तु सीधी खड़ी होगी तो वो पॉजिटिव होगी, उल्टी खड़ी होगी तो नेगेटिव होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो U हमेशा बेटा नेगेटिव होगा, क्योंकि कोई वस्तु खड़ी है उसके पैर से लेकर प्रकाशिक केंद्र की दूरी जो होती है वो नेगेटिव होती है। V डिपेंड करेगा, अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो नेगेटिव होगा, इधर बनेगा तो पॉजिटिव होगा। इसको कहते हैं चिन्ह परपाटी या चिन्हों को लेना। अच्छे से समझ लीजिए, जो भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड होगी वो नेगेटिव होगी, जो राइट हैंड साइड होगी पॉजिटिव होगी। तो U हमेशा नेगेटिव होगा दोनों केसेस में, वस्तु से लेकर प्रकाशिक केंद्र की दूरी। V डिपेंड करता है, अगर बाएं बनेगा तो नेगेटिव, दाएं बनेगा तो पॉजिटिव। फोकस दूरी उत्तल लेंस की हमेशा जो होती है वो पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि इसके मुख्य फोकस अलग अलग होते हैं। और लास्ट चीज़ जो हम आपको बताते हैं कि कोई भी वस्तु अगर सीधी खड़ी है, चाहे वो वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब, तो उसकी ऊंचाई को हम पॉजिटिव लेते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर खड़ी है, अगर वो नीचे खड़ी है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं।
इसको लेने के बाद ही हम ढंग से तब सवाल कर पाएंगे। तो इस चीज़ को समझना भी बेहद ज़रूरी है। नोट्स मैं आपको दे चुकी हूँ, आप उसमें पढ़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।